हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशा करूंगा आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी का पेपर बेहद ही अच्छा गया होगा। और मेरे को बेहद ही अच्छा लगा क्योंकि सुबह से आप सभी जानते हैं, आप सभी के द्वारा फोन मैसेज किए गए कि पेपर बहुत अच्छा गया है। किसी और खासकर पार्थ एकेडमी के हमारे जितने भी ऑफलाइन वाले स्टूडेंट थे, सभी ने फोन में जो मैसेज के थ्रू हम लोगों को जानकारी दी, सर हमने 40 सवाल सही किए, किसी ने 45 क्वेश्चन सही किए। बिल्कुल बेहद अच्छा लगा। और खासकर जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने पूरा पेपर ही लिखकर हम लोगों को भेज दिया कि सर ये इस क्लास में पढ़ाया गया था, ये यूट्यूब से सवाल पूछा था आपकी क्लास से, ये ऑफलाइन से सवाल था। तो कुल मिलाकर ऑफलाइन और ऑनलाइन इन्हीं दोनों माध्यम से पार्थ के सभी विद्यार्थियों ने 40 से ज्यादा, मतलब मैं अगर हर एक विद्यार्थी का देख लूंगा तो करीबन 37 से 38 क्वेश्चन हर एक विद्यार्थी सही जो बना रहा है। आज कुल मिलाकर पार्थ के 15 से 20 विद्यार्थियों का लगभग पेपर था। तो अधिकांश ने यही कहा है कि सर हमने 40 से ऊपर सवाल सही बनाए। आइए देख लेते क्या आया आज के पेपर में और क्या नहीं आया। पहले हम लोग सेकंड शिफ्ट के पेपर का सेकंड शिफ्ट पर चर्चा करेंगे कि सेकंड शिफ्ट में क्या है, क्योंकि मैंने पहले सेकंड शिफ्ट के लिख दिए हैं। फिर इसके बाद फर्स्ट शिफ्ट आएगा और इसके बाद थर्ड शिफ्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा। मैं पेपर को देखकर एक बात बोल सकता हूं कि शुरुआती तीनों पेपर का रुझान बेहद सिंपल देखने को मिला है। हाँ, जो थर्ड शिफ्ट का रहेगा थोड़ा सा टफ हमें देखने को मिलेगा, लेकिन पिछली बार भी पेपर हुए थे तो यही हमें कारनामा देखने को मिलेगा। एक दो दिन की जो शिफ्ट हुए थे, जो शिफ्ट हुआ था उसमें सिंपल क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे, लेकिन इसके बाद लेवल बढ़ गया था। तो सभी विद्यार्थी एक बात दिमाग में फिट बात कर लो, जितना कंटेंट हमने टफ लेवल तक पढ़ाया उसको बार बार रिवीजन करो, क्योंकि ये शुरुआती पेपर है, इनको ये आप लोगों को सिंपल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसके बाद नहीं। चलिएगा बिगर किसी देरी से शुरुआत करेंगे और हम लोग यहाँ पर जीके और साइंस के दोनों शिफ्टों का पेपर दोनों सब्जेक्ट का हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिएगा शुरू करेंगे। ये हम यहां पर रखेंगे और मोबाइल फोन निकालेंगे क्योंकि उसी के अंदर हमें सवाल देखने को मिलेंगे। चलिएगा, पहला सवाल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये सेकंड शिफ्ट का है, ठीक है। ये यहां पर आप लोगों को सेकंड शिफ्ट का देखने को मिलेगा और सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। यही अप्रोच अपनाएगा आगे भी, ठीक है। इनको जो पढ़ के जाइएगा। डॉक्टर भीमराव के नाम से वन्यजीव अभ्यारण्य, ये एक स्टूडेंट ने भेजा था, डॉक्टर वन्यजीव अभ्यारण्य था। सो ये हमारे मध्य प्रदेश में है। तो जिन्होंने मध्य प्रदेश टिक लगाया होगा, और मैं खासकर सेकंड शिफ्ट की बात कर रहा हूं, तो मध्य प्रदेश क्या लगाया होगा। अगर जिन जिन लोगों ने मध्य प्रदेश टिक लगाया होगा उनका बिल्कुल यहां पर ये सही गया होगा। अगर मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर यूपी, क्योंकि दोनों राज्यों में पारित किया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में घोषणा पहले कर दी गई थी, ठीक है। सेकंड सवाल था सेकंड शिफ्ट का, भारत का हल्का लड़ाकू विमान कौन सा था। तो ये हमने ऑफलाइन में पढ़ा था, आप सभी जानते हैं तेजस इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। मैंने कहा था विज्ञान और प्रौद्योगिकी से एक ने एक सवाल पूछ लेगा, तो ऑफलाइन क्लास में मैंने आप लोगों को जरूर यह टॉपिक डिस्कस किया था तेजस के बारे में। भारतीय नौसेना का पश्चिमी जो कमांड कहां पर होगा, तो आप सभी जानते हैं मुंबई। इस सवाल का बिल्कुल हम लोगों को यहां पर राइट आंसर जो देखने को मिलेगा। बस इसी प्रकार का एक पैटर्न देखने को मिला, एकदम रियल क्वेश्चन है, बच्चों ने लिख कर सेट किए गए हैं। गौड़ जनजाति किस राज्य में निवास नहीं करती। अब ये सवाल दिया होगा, अगर ये सवाल मुझे नहीं पता ऑप्शन क्या दिए थे। अगर हमारे मध्य प्रदेश की बात करेगा, यहां पर गौड़ जनजाति है, महाराष्ट्र में गौड़ है, गुजरात में गौड़ है, इन छत्तीसगढ़ में गौड़ है। इनके अलावा अगर कोई सा ऑप्शन देखने को मिलेगा तो वो स्टूडेंट ने बिल्कुल सही किया। संविधान में रीट का वर्णन, अब ये रीट का वर्णन उसने दिया था। आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल क्रमांक 32 में हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, हमें रीट का विस्तार यहां पर देखने को मिलेगा। जिन्होंने आर्टिकल 32, यानी अगर ये सवाल कई मायनों में जो पूछा जा सकता है, अगर सवाल ऐसा पूछ लिया होगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से आर्टिकल में वर्णित है, तो आर्टिकल 32 में, या फिर संविधान में रीट कैसा है, अगर इस तरीके से सवाल पूछ लिया होगा तो भी यहां पर ही जाएगा। दियास लाई जो पुस्तक किसकी थी, तो आप सभी जानते हैं कैलाश सत्यार्थी। कौन होगा, कैलाश सत्यार्थी जो है, हमने विविध वाले पोर्शन में कंप्लीट किया था इसको, कैलाश सत्यार्थी। और कैलाश सत्यार्थी को आप लोग सारे दोस्तों ये भी जानते हैं कि जो इनको 2014 में, कब की बात कर रहे हैं, 2014 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। वैसे आप लोग जानते होंगे 1857 क्रांति में, रिवोल्ट 1957 में
अभी हमने 7 से 8 दिन पहले देखा था और मैंने कहा था पूरा रिवोल्ट इन 1857 जो है 1857 क्रांति में झांसी से किसने भाग लिया था? तो आप सभी जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई। कौन ने? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ये बिल्कुल एकदम रियल सवाल है, ठीक है। अगला हमें एक विद्यार्थी बोल रहा था आटा कामा से कुछ न कुछ सवाल पूछा था। आटा कामा से क्या सवाल पूछा था? अब वो मुझे खुद को ही समझ में नहीं आया कि स्टूडेंट ने क्या दिया था, कहां पर स्थित था या क्या है। या तो अगर पूछेगा या तो ये बहुत गर्म मरुस्थल है अगर ये सवाल है, और यह नामीबिया। कहां पर? नामीबिया में हमें आटा कामा का मरुस्थल यहां पर, सॉरी, हमें चिली में यह मरुस्थल जो है यहां पर देखने को मिलेगा। कहां पर? चिली में हमें जो कैपिटल ऑफ कॉपर कहा जाता है, तो हमें यहां पर जो है यहां पर देखने को, वैसे याद कर लेना ये गर्म मरुस्थल हमें यहां पर देखने को मिलेगा। और कौन से देश में? तो चिली में हम लोगों को यहां पर यह देखने को मिलेगा। ये एकदम सही सवाल है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में टॉपिक आता है और आप सभी जानते हैं हम लोगों ने इसको डिस्कस यहां पर किया होगा। सेना दिवस आप सभी जानते हैं 15 जनवरी। कब? 15 जनवरी को आप सभी जानते हैं कि सेना दिवस यहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ये सेकंड शिफ्ट का पेपर का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। तो ये सब कुछ जो सवाल पूछ लिए गए थे। अब ये सेकंड शिफ्ट में हुआ क्या था? सेकंड शिफ्ट का मैं आपको बता रहा हूं। कुछ विद्यार्थियों ने कहा था कि ये भी सवाल पूछा था, किसी ने कहा ये सवाल पूछा था। लैंग्वेज का फर्क है कि हर एक विद्यार्थी ने सही बताया, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ने आगे पीछे बताया। तो सवाल की संख्या लगभग हमें 18 से 19 देखने को मिली थी। इसी के अंदर से सेकंड शिफ्ट का हमें यहां पर पेपर देखने को मिला है। अब आप लोग देखेंगे सहकारिता मंत्री कौन है। अब एक विद्यार्थी ने कहा था सर सहकारी मंत्री मेरे पेपर में आया था, तो अमित शाह। अगर ये पेपर में आया होगा तो अमित शाह आप लोगों ने लगाया होगा, तो बिल्कुल सही टिक लगाया होगा। तमिलनाडु के सीएम का नाम पूछा था स्टालिन। हम लोगों ने स्टालिन, और हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से भी, मैंने कहा था सीएम और गवर्नर में से सवाल पूछेगा, तो सवाल पूछा गया। इस तरीके से सवाल आप लोगों से पूछा था। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? आप सभी जानते हैं। और ये चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो आप सभी जानेंगे कि 1922 में गोरखपुर। कहां पर? गोरखपुर में पुलिस या आपका स्टेशन था, उसको जला दिया गया था। हमने पढ़ा था, बस ये सवाल पूछा था कि कहां पर लोकेशन थी, तो गोरखपुर में। और मैंने यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेक्शन में भी आप लोगों को जो करवाया था कि इसी प्रकार से सवाल आप लोगों से सवाल पूछेगा। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का नाम पूछा था, तो जेडी वेस। ये नाम आप लोगों को नाम याद रखना है। एक सवाल ऐसा बाहर से उन्होंने रिलेट करके सवाल पूछ लिया था। 2011 की जनगणना में बिहार संबंधित सवाल था। अगर उसने बिहार से संबंधित सवाल पूछ लिया होगा, तो यहां पर उसने जो पूछा होगा कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, अगर पूछा होगा तो दिया होगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व से हमें यहां पर हमें देखने को मिला होगा। सो ये जनगणना तो हम लोग पढ़ चुके हैं। आरबीआई के गवर्नर, एक विद्यार्थी सर ये बोल रहा था संजीव मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर से रिलेटेड था, तो था या नहीं था, बट उस स्टूडेंट ने दिया था। सो जो वीडियो देख पा रहे हैं वो याद करिएगा, इस प्रकार के प्रश्न आए। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो नो डाउट हम लोग जानते हैं 4 प्रकार के होते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। आगरा किस नदी के किनारे? आप सभी जानते हैं यमुना रिवर। और हमने कहा था कि नदी के तट पर एक न एक सवाल आप लोगों से जरूर यहां पर पूछ लेगा। पेरिस ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन रहे थे? तो यहां पर ये ध्वजवाहक के बारे में सवाल पूछ लिया था। तो एक तो हमें देखने को मिले थे शरद कमल। कौन देखने को मिले थे? शरद कमल देखने को मिलते हैं। और एक पीवी सिंधु। कौन यहां पर देखने को मिलेंगे? पीवी सिंधु हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। ये आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिएगा। और सहकारिता मंत्री तो मैंने ये पहले भी आप लोगों के सामने लिख दिया है, तो ये अब लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं सेकंड पेपर जो है उनकी शिफ्ट का ये पेपर है, और उन बच्चों के शिफ्ट में ये सवाल पूछे, ऐसा अप्रोच आर्मी वाले पूछ रहे हैं। अगर जब भी स्टूडेंट का पेपर हो तो ये मेरे मोबाइल नंबर है, मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर आप यदि व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं रिसीव कर लूंगा क्वेश्चन को। जो आने वाले स्टूडेंट है उनको थोड़ा सा ज्यादा फायदा हो सकता है, देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला शिफ्ट और ये वाला जो है ये सेकंड शिफ्ट का है। सेकंड शिफ्ट में इस प्रकार के सवाल पूछे गए थे। आइए फर्स्ट शिफ्ट की बात करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट में हमें इतने यहां पर सवाल यहां पर देखने को मिले हैं। ठीक है,
तो संविधान में राज्य सूची का वर्णन, ये सवाल था या नहीं था? लगभग 18 से 19 प्रश्न विद्यार्थियों ने भेजे, इसका मतलब 15 सवाल इसमें से जरूर होंगे। संविधान में राज्य सूची का विषय आप सभी जानते हैं 7वीं अनुसूची हमें देखने को मिलेगा। मैंने पढ़ाया था पॉलिटी में 7वीं जो आपको अनुसूची देखने को मिलेगा, उसी में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्त सूची का प्रावधान हमें देखने को मिलेगा। वायुसेना का दूसरा नाम क्या है? तो यहां पर रॉयल आर्मी करके ऑप्शन आपकी परीक्षाओं में होगा। रॉयल करके अगर जिस किसी प्रश्न में होगा उसको अगर आप लोगों ने टिक लगा दिया होगा तो बिल्कुल राइट। ये गांधी जी की दांडी यात्रा आप सभी जानते हैं, साबरमती आश्रम उसने दिया था, साबरमती आश्रम। अगर आप लोगों ने टिक लगाया होगा तो बिल्कुल आप लोगों का यहां पर सही गया होगा। वोट डालने की उम्र, अब ये वोट डालने की उम्र पहले आपकी 21 साल थी, 21 से कितनी कर दी गई थी? 18। तो ये कब की गई थी? 61वां संविधान संशोधन के तहत यहां पर किया गया था। तो ये 18 से 19 उसने रिलेट करके दिया था। तो यहां पर ये इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। वायुसेना का एक विद्यार्थी ने कहा था सर वायुसेना का आदर्श वाक्य हुआ था, तो नभ्रः इष्टम द्युक्तम, ये वायुसेना का आदर्श वाक्य हमें देखने को मिलेगा। जो हमने लास्ट वाली क्लास देखा था, हमने जितने भी एमसीक्यूज पढ़े थे वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, सभी का आंसर आप लोगों को यहां पर मिलेगा। तबला वादक था, तो तबला वादक से 2 मेरी स्टूडेंट से बात हुआ था, उन्होंने कहा था जाकिर हुसैन। किसके बारे में? जाकिर हुसैन के बारे में। और पिछली क्लास में भी हमने स्टैटिक जीके स्टार्ट किया था, उसमें आप देख सकते हैं करगिल युद्ध के समय ऑपरेशन, ये ऑपरेशन सफेद सागर, और आप सभी जानते हैं सफेद सागर के नाम से यहां पर जो है इसको यहां पर चलाया गया था। ये यहां पर ऑपरेशन सफेद सागर था, तो मैंने यहां भी ऑपरेशन सफेद सागर देके रखा। यूएनओ के महासचिव एंटोनो गुतरेस, एंटोनो यहां पर गुटरेस करके ये व्यक्ति थे, ये वर्तमान में यूएनओ के महासचिव हम लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं। सो ये आप लोगों को यहां पर याद, यानी यूएनओ से एक ने एक सवाल उसने पूछा था, तो इस तरीके से उस सवाल का आंसर आप लोगों को टिक लगाना था। वेतन आपसे अनुसूची सवाल पूछ लिया था, तो मुझे लगता है इन दोनों में से एक ने एक सवाल जरूर होगा। तो ये वेतन के लिए हमें दूसरी अनुसूची, जब हम लोग दूसरी अनुसूची पर बात करते हैं, दूसरी अनुसूची, तो दूसरी अनुसूची हम लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। वैसे 12 हमारे भारतीय संविधान में अनुसूची है, उसमें से आप लोगों से सवाल यहां पर पूछा था, तो ये सवाल हो सकता है इन दोनों में से एक ने एक सवाल परफेक्ट हम लोगों से सवाल यहां पर देखने को मिलता है। तो ज्यादा हम लोग फालतू बातें ना करते हुए केवल काम की बात करेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस आप सभी जानते हैं 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग मनाते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, अब देखो ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पिछली क्लास में उसने घुमा फिरा कर जो सवाल पूछ लिया था, तो यहां पर हमें बिहार का 2011 की जनगणना में बिहार से, और हम लोग जनगणना तो पढ़ ही चुके थे, मतलब कुछ बचा नहीं था कि इसमें से हम लोगों ने जो नहीं पढ़ा। अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार, मैंने आप लोगों को बताया था नीतीश कुमार करके जो है ये 9 बार शपथ ले चुके हैं, मैंने इनके बारे में आप लोगों से जो डिस्कस किया था। अब ये कथकली था या कथक था, स्टूडेंट अलग अलग बता रहे थे। एक बोल रहा था कथक, तो कथक नॉर्थ इंडिया था, और कथकली कहां पे था? तो ये केरल में यहां पर नृत्य किया जाता है। हमने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में इस सवाल को यहां पर पढ़ा है। मोदी जी को भूटान, यहां पर जॉर्डर ऑफ ट्रक ग्लाल्पो करके एक अवार्ड था, और मैंने गुरुवार या शुक्रवार के दिन शाम की शिफ्ट में मैंने बोल दिया था कि नरेंद्र मोदी जी को 2024-25 में जितने भी अवार्ड आएंगे वो जरूर आप लोग पढ़ के जाना, और मैंने लिखवा भी दिए थे, खासकर शाम वाले बेच में, और मॉर्निंग वाले बच्चों को मैंने बोल दिया था ये पढ़ के जाना। और देखो ये सवाल यहां पर पूछ लिया गया, 3-4 ने मुझे कहा कि सर ये सवाल आया है, तो ये सवाल आया होगा मोदी जी को भूटान का। और मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, खासकर ऑफलाइन वाले अगर विद्यार्थी जुड़े होंगे तो मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी सवाल को सेंड कर दिया गया है। जेटीएम का फुल फॉर्म सवाल पूछ लिया था, तो यहां पर आप लोगों ने ऑटोमेटिक टेलर मशीन यहां पर जो लगा दिया होगा, तो बिल्कुल आप लोगों का सही। अब नीति आयोग, मैंने कहा था नीति आयोग कब बना था सब। अब इसका सीधा अध्यक्ष के बारे में बात करें तो देश का प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र
मोदी आप लोगों को क्या देखने को मिलेंगे, इसके वर्तमान में अध्यक्ष यहां पर देखने को मिलेंगे। और मैंने आप लोगों से कहा था कि अगले शिफ्ट वाले उपाध्यक्ष पढ़ के आना, तो अगली शिफ्ट में उपाध्यक्ष से सवाल उन्होंने दिया है। मतलब ऐसा कोई सवाल नहीं था, मैं 98% बोल सकता हूं कि जो पार्थ के कंटेंट से बाहर था। एक दो प्रश्न आप सभी जानते हैं, एक दो प्रश्न तो कोई भगवान ही पेपर बना ले, भगवान ही पढ़ा दे तो बाहर जाएगा। मैं बात कर रहा हूं 98%, मैं दावे के साथ लिख के दे सकता हूं कि मेरे कंटेंट, चाहे वो साइंस हो चाहे वो जीके हो, हम कंटेंट के अंदर से सवाल आप लोगों को ढूंढ के बता सकते हैं कि ये इस तारीख को पढ़ाया था, ये ऑनलाइन प्रैक्टिस को इस तारीख पे दिया था। हवाबाजी नहीं कर रहा हूं मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो जो पढ़ा है वही आया, मैं यहां तक बता सकता हूं जो पढ़ा है वही आया, और कहां से आया और किस दिन क्लास लगी थी वो वहां से आया। सारे दिन का, एक एक दिन का रिकॉर्ड मैं इस पूरे पेपर में तीनों शिफ्ट में बता सकता हूं। और मैं ये भी कहूंगा आगे जितनी भी शिफ्ट होगी मैं हर एक शिफ्ट का पेपर लेकर आऊंगा शाम को, और मैं आपको बताऊंगा। अगर किसी ने स्टूडेंट ने ये चाहा है कि किस दिन पेपर आया था, अपने नोट्स उठा के देख लीजिएगा, उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था। और अगर उसको विश्वास नहीं हो तो 65 मैंने प्रैक्टिस सेट आप लोगों को पढ़ा के रखे हैं यूट्यूब पर, इन पर विश्वास कर लीजिएगा। वहां से पूरा पेपर मैंने कहा था कि आपको बनता हुआ देखने को मिलेगा। अगला सवाल, ऑपरेशन सफेद सागर आप सभी जानते हैं, बैटल ऑफ करगिल 26 जुलाई को हम लोग और 1999 को हम लोग मानते हैं बैटल ऑफ करगिल यहां पर हुआ था, हम सभी जानते हैं। आईओसी के अध्यक्ष, तो ये पहली महिला थी जिम्बाब्वे की, क्रिस्टी करके इनका नाम था। मैंने कहा था पहली बार अपॉइंटमेंट थी, और मैंने ये करीबन 51 या 52 में मेरी क्लास होगी, और मैंने कहा था ये सवाल मैंने बनाया था, मैं चैलेंज के साथ दे सकता हूं। अभी मेरे पास समय नहीं, क्योंकि अभी शाम को क्लास लेना है मुझे, तो अभी ये सवाल पूछा था और मैंने प्रैक्टिस भी करवाया था इस सवाल की। अगर एक विद्यार्थी बोल रहा था अर्जुन पुरस्कार, अब ये अर्जुन पुरस्कार 2025 में ये 32 लोगों को दिया गया है, और 1961 में इसकी स्थापना, और 15 लाख रुपए इसमें राशि यहां पर दी जाती है। इसमें सब जो भी सवाल पूछा होगा वो उस विद्यार्थी को भी याद होगा क्या सवाल पूछा होगा। तो ये मेरे सामने आप सभी के फर्स्ट शिफ्ट के लगभग 20 सवाल, यहां पर 19 सवाल है, इन 19 में से 15 ही सवाल उन्होंने पूछा होगा। और खासकर मेरे को बेहद अच्छा लगा, सभी पार्थ विद्यार्थियों ने एक बात जरूर कहा, सर रीजनिंग में पूरे में से पूरे अप्रोच करके आए, मैथ्स में पूरे बना के आए। यानी इस बार सिलेक्शन 100 से ज्यादा कहीं ना कहीं हमें ऑफलाइन सेंटर में देखने को मिलेंगे। तो ये सेकंड शिफ्ट का, ये फर्स्ट शिफ्ट का है। आइए थर्ड शिफ्ट पर बात करते हैं। ये थर्ड शिफ्ट का पेपर था, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा थर्ड शिफ्ट का। और जो भी स्टूडेंट इससे थोड़ा सा आगे पीछे हुआ होगा वो मेरे व्हाट्सएप नंबर मैंने दिए उस पर सेंड कर दीजिएगा। स्वतंत्र भारत के कमांडर इन ये करियप्पा के बारे में आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, विविध वाला पोर्शन है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? नो डाउट इतना सिंपल क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर पूछा है, मतलब कहीं ना कहीं वायुसेना से सवाल हमें देखने को जरूर मिले। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब चाहूंगा, एक दो क्वेश्चन तो आप भी दो, ठीक है। जलियांवाला बाग आप सभी जानते हैं 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल आप सभी जानते हैं 13 अप्रैल और 1919 को हम लोगों को जलियांवाला बाग हत्याकांड यहां पर देखने को मिलेगा। अमृतसर में है, और जनरल डायर ने जो गोली चलाने का आदेश दिया था, और उसके बाद मैंने कहा था कि जनरल डायर को उधम सिंह करके हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जो जर्मनी में उसको घुसकर उससे घर में घुसकर उसको मार के आया था। तो हमने सारी चीजें पढ़ी थी, ऐसी कोई भी यहां पर बात नहीं थी। लघु संविधान संशोधन में हर बार पढ़ाता हूं, तो मैं हर बार आप लोगों को एक बात बोलता हूं कि जो 42वां संविधान संशोधन है 1976 को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। लेकिन अगर किस एक्ट को आ जाए तो भारत शासन एक्ट 1935, भारत शासन एक्ट 1935 को यहां पर कहा जाता है चेरी नृत्य। अब ये चरी नृत्य करके एक सवाल पूछ लिया था। चरी नृत्य से था कि जो राजस्थान की महिलाएं जो आग पर चलती हैं, क्या सवाल क्या था? जो राजस्थान की महिलाएं जो आग पर चलती है उसको, उस नृत्य को यहां पर क्या कहा जाता है? उस नृत्य को चरी नृत्य कहा जाता है। यहां पर क्या होता है, जो राजस्थान की महिलाएं होती हैं वह आग पर चलती है। कहां पर चलती है? आग पर चलती है। तो इस तरीके से यहां पर एक सवाल पूछा गया था। ऑपरेशन सफेद सागर हम पिछले इस सवाल में बात कर चुके हैं, हो सकता है रिपीट हो गया। असहायकों ने किस कारण हुआ था? अब यहां पर सवाल ये पूछा था, हुआ था, तो आप सभी जानते हैं कि ये किसके विरोध में हुआ था? तो हमने पढ़ा था रोलेक्ट एक्ट। कौन सा एक्ट था? रोलेक्ट एक्ट था। और ये रोलेक्ट एक्ट कब आया था? 1919 में हमें देखने को मिला था। बिना कानून बिना दलील वाला, सब कुछ लिखा है मेरे भाई नोट्स में, केवल मैंने कहा था रिवीजन करने की आवश्यकता है। और सेना का पूर्वी कमांड पढ़ के जरूर जाइएगा। मैंने
शाम वाले बच्चों, सुबह वाले बच्चों को पीडीएफ भी सेंड किया था, मैंने कहा था कि पढ़ के जाइएगा इन सभी चीजों को। सेना का पूर्वी कमांड कहां पर है? कोलकाता में। हमें यहां पर पूर्वी कमांड हमें यहां पर देखने को मिलेगा। भारत की सबसे बड़ी बस्ती हमें मुंबई में धारावी कौन सी देखने को मिलती है? धारावी। क्वेश्चन एक्यूरेट है, धारावी से यहाँ पे प्रश्न सवाल बना था, तो ये आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिएगा। इंडिया गेट, अब ये इंडिया गेट सवाल था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, पहला विश्व युद्ध जो 1914 से लगाकर आपको 18 तक देखने को मिलेगा, वो जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसको समर्पित ये इंडिया गेट है। मैं हर बार आप सभी को बताता हूं 1921 में बना था, और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, इसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के शहीदों जो शहीद हुए थे। अब ये सवाल पूछ लिया था, पीएम सूर्य मुफ्त घर मुफ्त बिजली, ये मैंने नहीं पढ़ाया था, एक सवाल मैं मानता हूं इसमें से, बड़ी सवाल का राइट आंसर था 15 फरवरी 1922, ठीक है। और चिकित्सा का नोबेल, ये मैंने 18 करोड़ बार करवा दिया है इस सवाल को, कि मैंने कहा था नोबेल पुरस्कार पढ़ के जाइएगा। शांति का किसको मिला था? हिंडाक्यो। साहित्य का हानकान को मिला था, मैंने कहा था। चिकित्सा का विक्टर और गैरी रुकून को, ये दोनों को दिया गया था। ये 12 सवाल मुझे थर्ड शिफ्ट के यहां पर प्राप्त हुए हैं, हमारे स्टूडेंट ने लिखकर भेजे हैं। तो ये थर्ड शिफ्ट के 15 सवाल, थर्ड शिफ्ट के लगभग आप लोगों को 12 सवाल एक्यूरेट आप सभी अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। यही सवाल पूछा था। कुल मिलाकर अगर आप इसमें से करीबन मैं बोल सकता हूं 12 सवाल आप बनाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी इन सवालों में से, क्योंकि हर एक चीज को हम लोगों ने पढ़ा है। आइए साइंस, अब मैं साइंस नहीं पढ़ाता हूं, अरुण सर साइंस पढ़ाते हैं, लेकिन क्या करना है, हम दोनों भाई एक ही और काम कर देते हैं आप लोगों का, साइंस के सवाल भी सभी को बता दे। तो ये सबने देख लिए होंगे। आइए साइंस के सवाल तो एक्यूरेट है, मैंने कहा है कि बच्चे पूरे में पूरी साइंस बनाकर आए हैं, क्या क्या सवाल पूछे हैं, ठीक है। अब ये बच्चों के जो है ये सवाल है, और मैंने कहा है आप देख सकते हैं, मतलब ये व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ही मैं निकाल रहा हूं, जो बच्चों ने वहीं से सेंड किए। मेरे पास कंटेंट उसका नहीं है, लेकिन प्रयास करूंगा आप लोगों को साइंस के सवाल अभी यहां पर बता दिए जाएं सारे। चलो, तो विज्ञान आप हेडिंग डालेंगे कि विज्ञान के आप लोगों को सवाल यहां पर अभी देखने को मिलेंगे। क्या क्या विज्ञान से आप लोगों के पेपर में सवाल पूछा गया है, देखो पहले सवाल लिख लेंगे। पहला सवाल जो पहली शिफ्ट का है, ये पहली शिफ्ट का सवाल आप लोगों को देखने को मिलेगा, त्वरण का एसआई मात्रक। तो सवाल था त्वरण का जो है, त्वरण का एसआई मात्रक का नाम बताइए। तो ये त्वरण का एसआई मात्रक आप लोगों को सवाल पूछा था। दूसरा आप लोगों को सवाल पूछा गोल्डन चावल, गोल्डन चावल है, और जो गोल्डन चावल है, गोल्डन चावल में किस प्रकार का जो विटामिन यहां पर पाया जाता है, ये सवाल पूछा था। तीसरा सवाल आप लोगों से सवाल पूछ लिया था, निचले जबड़े में जो है दांत की संख्या, रंधक दांत की संख्या, निचले देखो सवाल ऐसा था कि निचले जबड़े में, सवाल था कि निचले जबड़े में रंधक दांत की संख्या, रंधक दांत की संख्या कितनी थी, ये सवाल पूछ लिया था। सवाल नंबर 4 आप लोगों से जो सवाल पूछ लिया गया था वो इस प्रकार से था, दूध से क्रीम निकालना, क्या दूध से क्रीम निकालना, सवाल था दूध से जो है यहां पर क्रीम निकालना जो है यहां पर क्या कहलाता है, किस प्रकार का बल है। पांचवा सवाल यह विद्युत धारा संबंधित एक सवाल था, तो यहां पर विद्युत धारा से एक ने एक प्रश्न यहां पर पूछ लिया था। छठा सवाल आप लोगों का ये था, श्वसन में सबसे अधिक गैस छोड़ी जाती है, श्वसन में सबसे अधिक जो यहां सबसे अधिक गैस छोड़ी जाती है, यहां पर प्रश्न इसी प्रकार से प्रश्न था, इसके बाद में छोड़ी जाती है। और सातवां था यहां पर अनाज को पीट कर अलग करना क्या कहलाता है, अनाज को पीट कर, सवाल था अनाज को पीट कर अलग करना क्या कहलाता है, ये सवाल पूछा था। आठवां सवाल यहां पे सवाल ये था, आप लोग देख लेंगे, जो है बर्फ का गलना क्या कहलाता है, सवाल था बर्फ का गलना क्या कहलाता है, ये सवाल पूछा था, बर्फ का गलना क्या कहलाता है, ये सवाल पूछा था।
9th वाला था प्राकृतिक गैस का घटक। एक सवाल पूछा था प्राकृतिक गैस का घटक, गैस का जो है घटक आप लोगों से सवाल पूछा था। एक प्राकृतिक गैस का घटक आप लोगों से सवाल पूछा था। और 10वां सवाल ये था, और जो है श्वसन को छोड़ना कौन सी अभिक्रिया है? श्वसन, ये सभी साइंस के हैं। श्वसन को छोड़ना जो है, श्वसन को छोड़ना कौन सी अभिक्रिया है? कौन सी अभिक्रिया है? आप लोगों से सवाल पूछा था, अभिक्रिया है। श्वसन को छोड़ना एक अभिक्रिया है, ठीक है, ये सवाल पूछा था। बार बार स्टूडेंट का फोन आ रहा है, तो एक बार बात कर लेंगे कि अभी भी है, अभी भी क्वेश्चन भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये जल्दी से 10 सवाल लिखो। 10 सवाल के बाद में 11वां सवाल है यहां पर, ठीक है, जल्दी से लिखो। त्वरण का एसआई मात्रक, गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन होता है, ये सवाल पूछ लिया था साइंस का फर्स्ट शिफ्ट का, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन। हेलो, हाँ जी जी, चलो मैं बस ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं उस पेपर का, फिर मैं आपको कॉल करता हूं, है ना, ठीक। चलो, तो ये 11वां सवाल था। और क्या सवाल पूछ लिया था मैं? पहले शिफ्ट के सवालों पर रक्त का पीएच मान सवाल था। रक्त का पीएच मान, रक्त का जो है पीएच मान, रक्त का पीएच मान उन्होंने पूछ लिया था। और 12वां सवाल ये था, दूध से दही में बदलने वाला जो जीवक, दूध से जो है, दूध से दही में बदलने, दूध से दही में जो है बदलने जो है वाला जो है जीवाणु, यहां पर सवाल पूछा गया था। जीवाणु यहां पर सवाल पूछ लिया गया था। तो लैक्टोबैसियस नाम इसका था, आप सभी जानते हैं, लैक्टो जो बेसियस इसका नाम था। अब हम लोग इस पर चर्चा कर लेंगे। ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इच्छा हो कि कितना आया कि नहीं, एक बार ऑफलाइन आ जाना और कंटेंट से रूबरू हो जाना और एक बार मिला लेना। एक भी सवाल आया था, अरुण सर ने 37 क्लास लिया था, और आप देखोगे अरुण सर की 37 क्लास से एक कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे पहला सवाल था आप लोगों के बीच में, त्वरण का जैसा ही मात्रक, तो एमएस यहां पर स्क्वायर है, अरुण सर ने ही इसके आंसर की बनाई है। और गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए। जिन्होंने लगाया होगा उनका बिल्कुल सही होगा। निचले जबड़े में रंधक दांत की संख्या कितनी होती है? 2। मेरे भाई कितनी होती है? 2 होती है। ये आप लोगों को जिसका भी पेपर होगा उसने यहां पर किया होगा। दूध से क्रीम को निकालना, यह अपकेंद्रीय बल कौन था? अपकेंद्रीय बल का उदाहरण आप लोगों को यहां पर यह देखने को मिलेगा। विद्युत धारा से सवाल था, ये क्या सवाल था स्टूडेंट क्लियर नहीं कर पाया। श्वसन में सबसे ज्यादा गैस कौन सी गैस छोड़ी जाती है? आप सभी जानते हैं 78% जो N2 नाइट्रोजन गैस यहां पर छोड़ी जाती है, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा। अनाज को पीस कर अलग करना, ये थ्रेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। नो डाउट आप लोगों ने बिल्कुल सही किया होगा, थ्रेसिंग कहलाता है। बर्फ का गलना क्या कहलाता है? ये गलनांक बिंदु होता है। क्या होता है? गलनांक बिंदु होता है। ये इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है, प्राकृतिक गैस का घटक। और आप सभी जानते हैं मीथेन अगर आप लोगों ने लगाया होगा तो बिल्कुल आप लोगों का बिल्कुल सही होगा। क्या हो जाएगा? मीथेन। यदि आप लोगों ने लगाया होगा तो मीथेन आप लोगों का सभी का यहां पर सही होगा। श्वसन को छोड़ना कौन सी अभिक्रिया कहलाता है? तो ऊष्माक्षेपी। सवाल ऊष्माक्षेपी यहां पर अभिक्रिया आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, मतलब आप कह सकते हैं हर एक टॉपिक से बेहद नॉर्मल क्वेश्चन उन्होंने इस बार पेपर में डाले हैं। देखो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हो सकता है कट ऑफ ज्यादा जाए। रक्त का पीएच मान आप सभी जानते हैं 7.4 आप लोगों को देखने को मिलेगा। दूध से दही में बदलने वाला जीवाणु लैक्टोबैसियस यहां पर कहलाता है। तो पहले शिफ्ट के हमें बिल्कुल एक्यूरेट 15 में से 12 सवाल मिले हैं, और 12 सवाल आप सभी देख सकते हैं। इस प्रकार का फर्स्ट शिफ्ट का कंप्लीट पेपर हमें यहां पर देखने को मिला था। जो कंटेंट हम लोगों ने पढ़ा है, विश्वास करिए पूरा कंटेंट वहीं से है, पेपर बाहर नहीं आ रहा।
मैथ्स तो आपको क्या ही बताऊं, मैथ्स में सवाल पूछे 450 का जो है उसने बोल दिया 20%। बस ये सवाल का सॉल्यूशन बताओ। अब ये सवाल कितना तगड़ा मैथ्स करवाया है, कितना तगड़ा। और सवाल क्या पूछा, ये पूछा, मैंने कहा था कि हो सकता है कट ऑफ ज्यादा जाएगा, बट अब देखो सवाल, ऐसे सवाल अगर उन्होंने पूछे हैं मैथ्स में, ठीक है, तो ये पहली शिफ्ट का आप सभी अपने स्क्रीन के ऊपर साइंस का पेपर सॉल्यूशन देख पा रहे हैं। ये इतना कुछ खास नहीं था, तो मुझे लगता है कट ऑफ बढ़ता हुआ मुझे यहां पर देखने को मिलेगा। ये फर्स्ट शिफ्ट का आप लोगों ने उतार लिया होगा। सेकंड शिफ्ट पर हम लोग क्या करते हैं, जो चर्चा करते हैं, मैंने क्या काट दिए क्या, चलो चलो नहीं कटा, ये सेकंड शिफ्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहां पर जो होगा हमारा सेकंड शिफ्ट, आप हेडिंग डालेंगे, सेकंड शिफ्ट के सारे सवालों को हम लोग करने का प्रयास करेंगे। देखो क्या क्या सवाल रहेगा सेकंड शिफ्ट पर, अभी हमारी चर्चा हो रही है। देखो सांस लेना कौन सी जो प्रक्रिया है, पहला ही सवाल आप लोगों को यहां पर दिया है, सांस लेना कौन सा, सांस लेना कौन सी प्रक्रिया है, कौन सी जो है प्रक्रिया आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, कौन सी प्रक्रिया। अब दूसरा सवाल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, मधुमेह रोग किस कारण होता है, मधुमेह रोग जो है किस कारण होता है, ये आप लोगों से सवाल, ये सेकंड शिफ्ट है, ठीक है, सेकंड शिफ्ट में सवाल पूछे गए थे। थर्ड शिफ्ट का सवाल क्या होगा, सवाल पूछा है कि चींटी के डंक में अम्ल, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, ये सवाल पूछा था। सवाल 4 पर बात करेंगे। सवाल 4 था लिटमस को लाल को नीला करा, ये सवाल पूछा था कि लाल जो लिटमस है, ये लाल लिटमस को जो हरा करना, ये कैसा होता है, ये प्रोसेस आप लोगों को सवाल पूछा गया था। फिफ्थ वाला सवाल आप लोगों को सवाल हुआ, पौधे ठंडे होते हैं, बिल्कुल सवाल था, पौधे ठंडे होते हैं, स्टूडेंट के द्वारा बताया गया ये सवाल है, पौधे ठंडे होते हैं। छठा सवाल आप लोगों से जो सवाल पूछा था, ये नोट कर लीजिएगा, अगले शिफ्ट में काम आएगा, ज्योति तीव्रता का मात्रक, ज्योति तीव्रता सवाल पूछा है, ज्योति तीव्रता का जो है मात्रक क्या होगा, ये सवाल आप लोगों से सवाल पूछा था। अगला जो सा सवाल आपकी नमक का रासायनिक नाम, सवाल पूछा था कि नमक का जो है, नमक का रासायनिक नाम, नमक का रासायनिक नाम आप लोगों को सवाल पूछा था। आठवां सवाल आप लोगों को देखने को मिलेगा, स्वाइन फ्लू किससे होता है, स्वाइन फ्लू, बिल्कुल यही क्वेश्चन था, स्वाइन फ्लू किससे होता है, स्वाइन फ्लू किससे होता है, ये सवाल पूछा था। 9th वाला सवाल ये था, HCl का मान कितना होता है, ठीक है, HCl का जो है मान कितना होता है, ये मान जो कितना होता है। 10वां जो सवाल, ये सवाल पूछा, सूर्य प्रकाश में रंगों की संख्या, सवाल ये था सूर्य प्रकाश में रंगों की संख्या, रंगों की जो है संख्या आप लोगों से यहां पे सवाल पूछा है, सूर्य प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है, यहां पर यह सवाल पूछा गया है। आइए 11वें सवाल पर हम लोग बातें करेंगे। 11वां सवाल क्या सवाल पूछ लिया था, ताप का एसआई मात्रक, किसका, ताप का एसआई मात्रक, ये मात्रक तो मैंने कहा था, आप लोग देख लीजिएगा, हमने पढ़ाए थे। आप एथेन का फार्मूला उसने पूछा था, एथेन का जो है फार्मूला उसने यहां पर पूछा था। और 13वां सवाल क्या था, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, सवाल पूछा था, प्लास्टर ऑफ जो है पेरिस किससे होता है, ये सवाल आप लोगों से सवाल पूछा था। और 14वां सवाल उनका क्या था, महिलाओं के मासिक चक्र की संपन्नता, सवाल पूछा था, महिलाओं के मासिक धर्म की जो है संपन्नता कितने दिन में यहां पर होती है। तो ये हमें लगभग 15 में से हमें 14 सवाल मिले और ये एक्यूरेट सवाल है सेकंड शिफ्ट। आइए सबका सॉल्यूशन देख लेते हैं। वैसे आप लोग पार्ट के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को सभी का याद होगा, इसीलिए मैंने कहा था शाम तक हम आराम से पेपर को डीप में एनालिसिस करेंगे, क्या पूछा है क्या सवाल नहीं पूछा है। सांस लेना कैसी प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है, आप सभी जानेंगे।
जिनका पेपर हुआ उन्होंने टिक लगाया होगा। भौतिक प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। मधुमेह रोग किससे होता है, ठीक है, ये आप लोगों का इंसुलिन, क्या हो जाएगा, इंसुलिन। आप लोगों ने बिल्कुल टिक लगाया होगा। चींटी के डंग में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपने ना फॉर्मिक अम्ल लगाया होगा, बिल्कुल सही किया होगा आप लोगों का। फॉर्मिक अम्ल पर आप लोगों का बिल्कुल सही गया होगा। लाल लिटमस को जो हरा के यहां पर नीला करेगा, क्या करेगा, नीला करेगा, वो कौन करेगा, वो क्षार। आपके पेपर में शिफ्ट में होगा, बिल्कुल ऑथेंटिक पेपर है ये, क्षार सब होगा। पौधे ठंडे होते हैं, वाष्पोर्जन किया, वाष्पो उत्सर्जन जो क्रिया होती है, इससे पौधे क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। ये बिल्कुल आप लोगों ने किया होगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, आप सभी जानते हैं, कैंडेला जो है, इसका बिल्कुल लगाया होगा, कैंडेला। आप लोगों ने बिल्कुल यहां पर टिक लगाया होगा। नमक का रासायनिक नाम अगर उसने सवाल पूछा था इसी प्रकार, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड तो आप सभी जानते हैं, क्लोराइड तो आप लोगों ने बिल्कुल टिक लगाया होगा। स्वाइन फ्लू किससे होता है, H1N1, H1N1 आप सभी जानते हैं, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। HCl का मान कितना होता है, तो अरुण सर ने बताया था सर इसका 0 होगा, 0 राइट आंसर आएगा। सूर्य के जो यहां पर रंग कितने होते हैं, 7 रंग हमें देखने को मिलेंगे। ताप का जैसा ही मात्रक हमें कितना देखने को मिलेगा, कैफ और केल्विन अगर आप लोगों ने परीक्षा में लगाया होगा तो बिल्कुल सही जाएगा। एथेन का फार्मूला अगर उसने पूछ लिया था C2H6 इसका फार्मूला हमें देखने को मिलेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो ये जिप्सम, ये किससे बनता है, जिप्सम से बनता है। और महिलाओं के मासिक धर्म आप सभी जानते हैं 28 दिन की साइकिल होता है। तो ये जो सवाल आप लोगों से सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों को, ये सवाल साइंस के रिलेटेड देखने को मिलेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर वो पार्थ का स्टूडेंट होगा तो उसने 100% पेपर को फोड़ा होगा आज। चलो, तो ये साइंस के देख लिए आप लोगों ने। मैंने इसलिए कहा था कि डायरेक्ट मत गुस्सा करो, मैंने कहा था ऑफलाइन क्लास होती है, इतनी जल्दी पेपर नहीं ला सकता सॉल्यूशन, ठीक है। आप लोगों के लिए आराम से क्या पेपर में आया, हर एक विद्यार्थी से फोन लगाना, उससे पूछना कि भाई क्या है, उसने कितने क्वेश्चन सेंड किए हैं, उसको लिखना, फिर इसके देखना कि कुछ बाहर तो कंटेंट नहीं है, फिर उसके बाद आप लोगों का एनालिसिस देखने को मिलता है। आप जाते हो सीधा, भाई वो सीधा ऑनलाइन चला गया, भाई क्या आराम से पेपर देखो क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, आराम से। तो हम आराम से, तो ये अगला आप लोग देखोगे थर्ड शिफ्ट का हम लोग यहाँ पर साइंस का पेपर देखने वाले हैं। कौन सा होगा, यहां पर हम लोगों को जो है विज्ञान पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और थर्ड शिफ्ट, जो थर्ड शिफ्ट में क्या हमें यहां पर अप्रोच देखने को मिलती है, आइए चर्चा करते हैं थर्ड शिफ्ट में क्या पूछा और क्या नहीं आया। देखो थर्ड शिफ्ट में जाइलम का क्या क्या कार्य, पहला सवाल उसने दिया था कि जाइलम का क्या कार्य है। थर्ड शिफ्ट का जाइलम का जो कार्य है, ये सवाल उसने सबसे पहले यहां पर सवाल पूछ लिया था। सेकंड सवाल यहां पर क्या था, मनुष्य का दोसर्जी अंग है, मनुष्य का उत्सर्जी अंग, मनुष्य का उत्सर्जी अंग है, इससे सवाल पूछा था। तीसरा सवाल आप लोगों को देखने को मिलेगा, सरल दोलन की गति, सरल दोलन की गति, सरल दोलन की जो है, सरल दोलन की गति आप लोगों से सवाल पूछा था। फोर्थ सवाल आप लोगों से सवाल क्या पूछ लिया था, फोर्थ सवाल था एक किरण दर्पण जो है, एक किरण दर्पण पर पड़ती है, एक किरण दर्पण पर पड़ती है, एक किरण दर्पण पर पड़ती है, इसे क्या कहते हैं। और पांचवा सवाल हमें देखने को मिलेगा, अलिंगिक जनन होता है, अलिंगिक जो है, अलिंगिक जो हमें अलिंगिक जनन होता है, अलिंगिक जनन होता है, ये सवाल आप लोगों से सवाल अलिंगिक जनन होता है, ये सवाल पूछ लिया था। छठा सवाल आप लोगों से पूछा, पौधे का जनन भाग कौन सा होता है, पौधे का जो है, पौधे का जनन भाग, पौधे का जनन भाग क्या होता है, ये आप लोगों से सवाल पूछा था। सातवां सवाल था जटिल पदार्थों को सरल रूप में तोड़ना क्या होता है, जटिल पदार्थों को सरल
रूप में तोड़ना, सरल रूप में तोड़ना क्या कहलाता है? ये आप लोगों से सवाल पूछा था। 8वां सवाल क्या था? और ये दांतों और हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? दांतों और हड्डियों में, दांतों और हड्डियों में जो है कौन सा तत्व यहां पर पाया जाता है, ये सवाल पूछा था। और 9th वाला सवाल था, हल्के व भारी कण को अलग करना क्या कहलाता है? हल्के व भारी कण को, हल्के और भारी कण को अलग करना क्या कहलाता है? अलग करना क्या कहलाता है? ये आप लोगों से सवाल पूछा था। तो ये सेकंड शिफ्ट के 9 सवाल हमें देखने को मिले और इनने 9 बिल्कुल सवाल परफेक्ट हैं। बाकी सवाल ग्रुप में डाल दिए जाएंगे आप लोग, ठीक है। ये 9 सवाल हमें देखने को मिलेंगे और क्या इनका राइट आंसर रहेगा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक तो पूरा सॉल्यूशन देखा है। देखो जाइलम का क्या कार्य है? जड़ से जो जल का परिवहन, जड़ से जो है वो जल का परिवहन का इसका प्रमुख कार्य है। सो अरुण सर ने पढ़ाया होगा तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। मनुष्य का उत्सर्जी अंग है, तो जो भी स्टूडेंट बता रहा था वो बता रहा था किडनी, ठीक है। तो किडनी ऑप्शन में था, जो उसको रिलेट करने का सब सरल दोलन की गति, जो यहां पर सरल दोलन की गति, तो यहां पर आवृत्ति अरुण सर ने बताया है, आवृत्ति इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। किस किरण दर्पण पर पड़ती, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो है हम लोग इसको दाप्तित किरण कहते हैं। क्या 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 बोलते हैं? आपतित किरण हम लोग इसको यहां पर बोलते हैं। ये इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अलिंगिक जनन होता है, अलिंगिक जनन होते हैं पौधे के भाग, होता है पौधों यहां पर सवाल दिया था। पौधे के भाग में यहां पर हमें देखने को मिलेगा। आप लोगों को बोटनी तो हमने बेहद डिप्थ में पढ़ाई है, तो देखने को मिलेगा पौधे का जनन वाला भाग कौन सा होता है। नो डाउट आप सभी जानते हैं कि पुष्प जो है इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर। जटिल पदार्थों को सरल रूप में तोड़ना यहां पर क्या कहलाता है? तो आप सभी जानते हैं पाचन यहां पर कहलाता है। पौधों दांतों और हड्डियों में आप सभी जानते हैं कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम यहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है। हल्के और भारी कण अलग करना यहां पर क्या कहलाता है? तो निस्तारण क्या हो जाएगा? निस्तारण इस सवाल का बिल्कुल हमें राइट आंसर देखने को मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड शिफ्ट में थोड़ा सा साइंस का हमें लेवल यहां पर देखने को मिलता है, बाकी तो जीएस वाला पोर्शन हमें सिंपल देखने को मिलेगा। तो ये तीनों शिफ्ट का पेपर मैंने कहा था आराम से शांति से हम बात करेंगे। अगर हम मैथ्स की बात करेंगे तो बहुत सिंपल, ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल दे रहा है मैथ्स। तो मैथ्स से डरने वाली बात नहीं है। रीजनिंग में तो आप सभी 10 में से 10 बना ही लेंगे। बात थी जनरल साइंस की और जीके की, इसका एनालिसिस आप देख चुके हैं। इस तरीके का पैटर्न है, केवल फैक्ट के रूप में। अगर अंदर से भी आप पूछा है तो उसमें डिप्थ में ज्यादा क्वेश्चन को घुमा फिरा कर सवाल नहीं पूछा है। तो ये जाइलम का कार्य, जड़ से जल को, ये पूरा आप लोग देखें 9 सवाल हम लोगों को राइट मिले हैं। सो मैंने आप लोगों को जो ये करवाए। तो ये फर्स्ट शिफ्ट से थर्ड शिफ्ट तक का पेपर था। इसमें जनरल साइंस की, जनरल जीके का फर्स्ट सेकंड थर्ड और जनरल साइंस का फर्स्ट सेकंड फिफ्थ थर्ड का पेपर सॉल्यूशन हमें देखने को मिला है। तो ये पूरा हमें स्ट्रक्चर साइंस और जीएस वाले पोर्शन से यहाँ पर देखने को मिलता है। और बहुत अच्छा लगा पार्थ एकेडमी के विद्यार्थियों ने कहा किस तरह पेपर में पूरा तांडव करा के हम लोग इस बार आए हैं। तो इस बार 100 से ज्यादा सिलेक्शन की मैं मांग करता हूं। और आने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो उनको एक ही बात बोलूंगा, केवल रिवीजन पे फोकस करो। ज्यादा नया एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता है। आपने जितना पढ़ा वो बहुत बेस्ट है, उसी के अंदर से कंटेंट उड़ा रहा है। लेकिन मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहो। बहुत सिंपल सवाल वो आप लोगों को इस बार देखने को मिलेंगे। कट ऑफ की बात करेंगे, फालतू बातें कट ऑफ कम ज्यादा होता रहता है, सो ये बात में बात करेंगे। अभी समय बेहद कम है, अभी ये जल्दी से वीडियो देख लो। एक जो आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक से रिलेटेड सवाल है, तो नेक्स्ट शिफ्ट वाले इन टॉपिकों से ज्यादातर पढ़ के जाना, ठीक है। आप मेरे साथ जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। अपने दोस्त लोगों से इस क्लास को जरूर शेयर कर देना। अगर यूट्यूब पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो और कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना कुछ कि आप लोगों को एनालिसिस का ट्रेंड जो कैसा देखने को मिला और आप सभी का पेपर कब है, ठीक है। तो मिलते हैं कल। मैं इसी टाइम पे आऊंगा और आप लोगों को तीनों शिफ्ट का एक साथ पेपर सॉल्यूशन कराऊंगा। चलिएगा, मिलते हैं कल। जब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। चलिए।